सभी को जोहार दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज आप लोग को दिखाएंगे कि हंडीकात दवा को कैसे बनाया जाता है। और ये दवा को बनाने के लिए हम लोग आसपास से ही जो चीज़ें की आवश्यकता होती है यहीं से हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे तो जितने भी तरह दिख रहा है, यहाँ पे शरीफा का पौधा है, उधर पुटूस लगा हुआ है, मिर्च है। तो ये सभी चीज़ की वहाँ पे आवश्यकता होती है, जो हम लोग एक एक करके सभी को इकट्ठा करेंगे और पूरा प्रोसेस को दिखाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें से एक शरीफा का पत्ता भी मिलाया जाता है, जिसको तोड़ के रखा जा रहा है इस बाल्टी में। और इसके साथ ही हंडीकात दवा को बनाने के लिए शरीफा का पत्ता, करंज का पत्ता, उसके साथ ही तंबाकू का पत्ता, पुटूस का पत्ता, और भी इसमें अगर देखें तो देसी गाय का गोबर, देसी गाय का मूत्र, ये सारी चीज़ें मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो अभी हम लोग सभी तरह के पत्ता को तोड़कर इकट्ठा कर रहे हैं और आप लोग को पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं और कौन कौन सी पत्ता इसमें मिक्स होती है। और इसके साथ ही किसान से भी आप लोग को बात करवाएंगे और कुछ जानकारी दिलवाएंगे कि हंडीकात दवा को फसल में डालने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसको बनाना कितना आसान है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी तरह का पत्ता, जो भी सामग्री की ज़रूरत होती है उसको यहाँ पे इकट्ठा किया जा चुका है, जिसमें हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको कि यहाँ पे सबसे पहले तो हंडी है जिसमें दवा को बनाया जाता है। उसके साथ ही गुड़ लिया गया है और नीम का पत्ता है, उधर दीमक की मिट्टी है, और ये पुटूस का पत्ता है, और ये खैनी का डंठल है, और ये शरीफा का पत्ता है। उसके साथ ही इसमें गोबर को मिलाया जाता है और ये गौमूत्र है। तो इस प्रकार से टोटल 10 तरह का सामान की आवश्यकता होती है, जिससे हम लोग हंडीकात दवा जो है, जिसको हम लोग फसल में छिड़काव के लिए उपयोग करते हैं, जो काफ़ी ही अच्छा होता है, जिसमें हम लोग को बाज़ार से दवा खरीदने की आवश्यकता नहीं होती और वो प्योर ऑर्गेनिक माना जाता है। तो हम यहाँ एक दीदी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इसको आगे का प्रोसेस क्या है और किस तरह से बनाना है। तो दीदी आप बताएंगे कि आप तो सारे पत्ता व्यवस्था कर लिए, लेकिन अब इसको आप आगे कैसे बनाइएगा? अभी पत्ता को, शरीफा पत्ता को अलग से कूटेंगे, फिर नीम पत्ती को अलग से, फिर पुटूस पत्ती और तंबाकू का डंटी, फिर दीमक मिट्टी, फिर गौमूत्र है, फिर गोबर है। तो मतलब अभी सारे जो पत्ते हैं उसको आप कूटिएगा एक एक करके और सभी को मिक्स कीजिएगा। तो चलिए एक को शुरू करते हैं। अभी लेते हैं इसी को, ये शरीफा का पत्ता है। तो इसको किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ लेकर हम कूट सकते हैं, चाहे टांगी हो, पत्थर हो, जिससे ये छोटा छोटा बस हो जाए। अब ले रहे हैं क्या है? अच्छा, पुटूस का पत्ता है। अब ये नीम का पत्ता है जिसको कूटा जाएगा।
ये क्या है? तंबाकू। अच्छा, तंबाकू का डंठल है, इसको भी कूटा जाएगा। तो खैनी का डंठल भी रेडी है। अब इन सभी सामग्री को मिक्स किया जाएगा। तो दोस्तों सभी सामान को इस हंडी में डाला जाएगा एक एक करके। तो सबसे पहले गोबर को डालना चाहिए। तो गोबर को सही मात्रा में हंडी में डाला गया। इसके बाद अब इसमें गौमूत्र को डाला जाएगा। तो हमारे पास में गौमूत्र है, इसको इसमें डाल देते हैं। इसके बाद जो दीमक मिट्टी है उसको डाला जाएगा। इस प्रकार से आगे गुड़ को डालते हैं। फिर सभी तरह के जो पत्ते हम लोग कूट के तैयार किए थे उसको डालेंगे। तंबाकू डाला गया और ये सारे पत्ते को अब डाल देते हैं इसमें। साथ में पड़ोसी दीदी भी लोग हैं जो लोग सीख रहे हैं और इसके बाद इन लोग अपने भी घर में इसको बनाएंगे। तो इस प्रकार से गांव में हमें प्योर ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिलता है और इसी तरह से दीदी लोग सभी तैयार करते हैं। और अंत में जानेंगे कि ये बनाने कहाँ सीखा। तो इस प्रकार से सभी जितने भी सामान थे उसको इस हंडी में डाल दिए हैं। अब इस तरह में इसको हमको डाले हुए 7 दिन तक रखना है। हम चाहें तो इसके ऊपर किसी कपड़े से बांध देंगे या तो किसी चीज़ से ढक के रख देंगे। और 7 दिन के बाद ये जो हंडी का दवा है बनकर तैयार हो जाएगा और हम इसे खेत में छिड़काव कर सकते हैं। तो अब हम अंत में जानने का कोशिश करेंगे कि दीदी लोग जो इतने दूर इलाकों में गांव में बना रही है तो क्या पहले से बनाते आ रही है कि बात अब से बनाना शुरू की है और इसके पहले क्या उपयोग करती थी और इसको लगाने से, इसका छिड़काव करने से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो दवा बनकर रेडी हो चुका है और हम अब जो दीदी लोग हैं इनसे बात करते हैं कि दवा कहाँ से बनाना दीदी लोग सीखें और इससे क्या फ़ायदा है। तो ये दीदी से चलकर बात करते हैं। जोहार दीदी। जोहार। आपका नाम क्या हुआ? बसंती देव जी। तो दीदी आप बताइए तो कि आप ये दवा को बनाना कहाँ से सीखे? दवा को बनाने के लिए लीड संस्था से प्रशिक्षण लिए, जिसमें हम पहले तो बाजार से लाते थे और पैसा देकर फिर इस कीटनाशक को प्रशिक्षण लिए। दीदी ये दवा को आप बनाना कहाँ से सीखे थे? ये दवा को बनाने के लिए लीड संस्था से प्रशिक्षण लिए। अच्छा, तब से बना रहे हैं? हाँ, तब से बना रहे हैं। तो इसके पहले आप कैसे अपना खेत का उपचार करते थे? चाहे खेत में जो फसल है उसमें क्या छिड़काव करते थे? पहले तो बाजार से लाते थे रासायनिक खाद, फिर खेत में डालते थे और खराब भी होता था और स्वास्थ्य भी खराब होता था। अच्छा, मतलब अगर रासायनिक दवा का आप उपयोग करते थे तो उससे बोला भी जाता है कि उसका ज़्यादा उपयोग करने से खेत भी खराब होता है। आपका फसल में छिड़काव करने के बाद अगर हम फसल को खाते हैं तो स्वास्थ्य पे भी काफ़ी हानिकारक होता है। और ये जैविक जो आप दवा बनाए हैं जिसको हंडी का दवा बोलते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है?
ये हंडी का दवा बनाए तो हम लोग को फायदा हो रहा है, हानिकारक नहीं हो रहा है। तब से बना रहे हैं और तब से स्वास्थ्य भी ठीक है और पैसा भी नहीं लग रहा है। जी जी, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, आप लोग को पहले भी दिखाएं कि इसमें जितने भी चीज़ उपयोग हुआ था ये सारे चीज़ यहीं से आसपास के जगह से लिया गया था। जैसे आप देख सकते हैं मिर्च यहीं पे है, उधर शरीफा है, उधर पुटूस है। तो कुल मिलाकर अपने ही बागान से सारे चीज़ को उपयोग कर इस दवा को तैयार किया जा सकता है। तो अंत में इतना ही बोलेंगे कि आप लोग भी अपने खेत में, अपने बागान में इस दवा का ही उपयोग करें, वो रासायनिक दवा का उपयोग ना करें और अपने स्वास्थ्य का देखभाल करें और आसपास के लोग को भी स्वस्थ रखें। दोस्तों आप सभी को धन्यवाद। अगर इससे भी और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।